गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने इस लेसन को मीकू खरगोश लेसन की कहानी मैंने आपको इससे पहले सुनाई थी। अब आज हम इस लेसन के कठिन शब्द कर चुके हैं। आज हम इस लेसन के शब्दार्थ करेंगे। ठीक है, शब्दार्थ मैं आपके सामने एक बार रीड कर रही हूँ, आप सब ध्यान से सुनेंगे। झुंड, समूह, झुंड, समूह, राहत, चैन, तसल्ली, फिन, मछली के पंख। उस दिन कठिन शब्द लिखवाते वक्त भी मैंने आपको बताया था फिन का मतलब क्या होता है, मछली के पंख। चहचहाना, चिड़िया की आवाज़ या चिड़िया की चींची। आव देखा ना ताव, आव देखा ना ताव मतलब बिना सोचे समझे काम करना, यानी बिना सोचे समझे करना। आव देखा ना ताव। कोशिश, प्रयास, कोशिश, प्रयास। अचानक, एकाएक, अचानक, एकाएक। किनारा, तट, किनारा, तट। देखा आपने, ये सारे शब्दार्थ मैंने आपको जो लिखवाए हैं। अब मैं आपके सामने लेसन पढ़ूंगी, उसमें ये सारे शब्दार्थ आएंगे, आपके शब्द आएंगे। इन अर्थों को देखकर आप पूरा पाठ आराम से समझ सकते हैं। मैंने ये कहानी तो आपको उस दिन सुनाई थी ना, लेकिन आज मैं आपको बुक में से पढ़ के बता रही हूँ। और ये सारे शब्द हमारे इस पाठ में आएंगे, आप सब ध्यान से सुनना। शहर से दूर, हमारी कहानी का नाम तो आपको पता ही है, मीकू खरगोश। पाठ 1। शहर से दूर जंगल में एक खरगोश रहता था, उसका नाम मीकू था। मीकू बहुत ही शरारती और मोटा था। सारा दिन बस इधर से उधर कूदता रहता, कोई काम करना तो जैसे उसे आता ही नहीं था। इससे क्या पता चलता है कि मीकू खरगोश कैसा था, आलसी। कोई काम करना चाहता ही नहीं था, वो तो आलसी था। एक दिन वह पेड़ के नीचे सो रहा था, यानी कि उसको नींद नहीं आ रही थी, लेटा हुआ था। तभी उसकी आंखें खुली, उसने देखा कि आसमान में बहुत सारी चिड़ियाँ एक झुंड में उड़ रही हैं। बहुत सारी चिड़िया, झुंड मतलब समूह, झुंड मतलब समूह, यानी एक साथ उड़ रही हैं। उनकी चहचहाने की आवाज़ से आसमान मानो गूंज रहा था। आपने देखा होगा जब सुबह सुबह चिड़िया एक साथ बोलती है तो उसकी चहचहाने की आवाज़ हमारे कानों में कितनी तेज़ आती है, वैसे ही चिड़िया चहचहा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे बहुत खुश हो और मज़े कर रही हो। बच्चे कब चिल्लाते हैं, मज़े करते हैं जब बहुत खुश नज़र आते हैं ना, ऐसे ही चिड़िया जब बहुत खुश नज़र आती है तो चहचहाने लग जाती है। मीकू ने सोचा, कितना अच्छा है ना ये चिड़िया आसमान में कितना मज़ा कर रही है। मीकू को ऐसा लगा कि चिड़िया आसमान में एक साथ जो उड़ रही है पंखों से, तो इनको बहुत मज़ा आ रहा है। और मैं सारा दिन इस धरती पर ही इधर से उधर घूमता रहता हूँ, यानी मेरे तो पंख ही नहीं है, मैं इन चिड़िया की जैसे उड़ नहीं सकता, सारा दिन इस धरती पर ही इधर से उधर घूमता रहता हूँ। क्या दिया है खरगोश को घूमने के लिए? पैर दिए है ना, उसको उड़ने के लिए पंख नहीं दिए, पैरों से वो उड़ नहीं सकता, घूम सकता है। उसने सोचा, काश मैं भी इनकी तरह आसमान में उड़ पाता। अब मीकू ने क्या सोचा कि काश मैं इनकी तरह आसमान में उड़ पाता और दूर दूर जाकर नई नई जगह देखता। मीकू सोच ही रहा था कि अचानक उसके छोटे छोटे पंख निकल आए। मैंने उस दिन सुनाया था ना आपको कहानी में, वो सोच ही रहा था कि उसके पंख निकल आए। मीकू की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा, मतलब जैसा वो चाहता था वैसा कि वैसा उसको मिल गया। उसने मन की इच्छा पूरी हो गई, उसके मन की इच्छा पूरी हो गई। उसने तुरंत उड़ना चाहा, जैसे ही उसको पंख मिले उसने उड़ने की कोशिश की, पर ये क्या, वह तो उड़ ही नहीं पा रहा था। उसने कई बार कोशिश की परंतु वह उड़ नहीं पाया। उसे लगा कि वज़न अधिक होने के कारण वह उड़ नहीं पा रहा है। मीकू निराश हो गया, तालाब के किनारे जाकर बैठ गया। तालाब में, अब देखो वो तालाब के किनारे जब बैठा तो उसने देखा तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ इधर से उधर घूम रही थी। तालाब में कौन घूम रही थी इधर से उधर? मछलियाँ। इन घूमती हुई मछलियों को देखकर मीकू को बहुत अच्छा लगा। जैसे उसको चिड़िया को देखकर अच्छा लगा था ना, वैसे कि वैसे ही उसको मछलियों को देखकर बहुत अच्छा लगा। वह सोचने लगा, काश
पंख की जगह मेरे फिन होते, यानी पंख से तो मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अब पंख नहीं, मेरे क्या होते, फिन यानी मछली के पंख होते, तो मैं पानी में तैर पाता, तो मैं भी पानी में मछलियों की तरह मस्ती कर पाता। देखो, इतना ही सोचना था कि मीकू के पंख गायब हो गए। मीकू की पूरी इच्छा पूरी हो रही थी, जैसे जैसे वह सोच रहा था वैसे वैसे ही उसको हर चीज़ मिले जा रही थी। अब उसके सोचते ही उसके पंख गायब हो गए और उसको क्या मिल गए, फिन मिल गए। मीकू बहुत खुश हुआ, उसने आओ देखा ना ताऊ, आओ देखा ना ताऊ यानी बिना सोचे समझे क्या करा उसने, जल्दी से पानी में उतर गया। परंतु यह क्या, वह तो डूबने लगा। अब अपने वजन के कारण तैर नहीं पा रहा था। मीकू जैसे तैसे पानी से बाहर आया, बहुत कोशिश की तब जाके वह पानी से बाहर आकर अपनी जान बचा पाया। देखो इस पिक्चर में सब दिखाई दे रहा है ना, आप पिक्चर देख के भी सब आसानी से समझ सकते हो। बाहर आकर उसने राहत की सांस ली। राहत की सांस लेना मतलब चैन की सांस ली, चलो प्राण बच गए। उसे एहसास हो गया था कि वह जैसा भी था ठीक था। अब न ही वह आसमान में उड़ना चाहता था और न ही पानी में तैरना चाहता था। इतना था कि उसके फिन गायब हो गए, यानी अब उसको एहसास हो गया था कि प्रकृति ने हमें जैसा बनाया है हमें वैसा ही रहना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने हर एक वस्तु को, हर एक प्राणी को अपने अपने हिसाब से बनाया है और उसी से में ही सबको खुश रहना चाहिए। अगर हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो क्या होता है, नुकसान होता है ना। मीकू का भी नुकसान हुआ, पानी में गया, उड़ने की कोशिश करी, उड़ नहीं पाया, पानी में गए, प्राण संकट में पड़ गए। इतना था कि उसके फिन गायब हो गए और मीकू पहले जैसा ही हो गया। वह खुशी से इधर उधर कूदने लगा। ये कहानी सुनकर आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी को सुनने के बाद आपको पता चल गया ना, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें प्रकृति ने जैसा बनाया है हमको उसमें खुश रहना चाहिए। कहानी आपको समझ में आ गई? उस दिन मैंने आपको कठिन शब्द करवाए थे, कहाँ इसमें मीकू खरगोश हेडिंग, यही हेडिंग आपको फिर से डालनी है, डेट डालनी है, उसके बाद आपको एज इट इज शब्दार्थ डालकर ये सारा शब्दार्थ, आपको 8 शब्दार्थ हैं पूरे, आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। ठीक है, ओके, डन।